अमन, सवाल ये कि ये प्रदर्शन क्या पहले भी होते रहे या मंत्री के बयान के आने के बाद सारे संगठन सड़कों पर हैं? देखिए, ये प्रदर्शन इस लेवल से पहली दफा हो रहा है और यही सवाल मुख्य तौर पर था, क्योंकि हमारे साथ इस समय अध्यक्ष हैं जो इस हिंदू संगठन के अध्यक्ष हैं जो इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। आपका नाम क्या है, कौन सा संगठन? कमल गौतम। कमल जी, ये क्या पहली दफा प्रदर्शन हो रहा है? क्योंकि मस्जिद तो लंबे समय से यहाँ पर मौजूद है और कभी ऐसा प्रदर्शन पहले नहीं हुआ। देखिए, ये मस्जिद जो है अवैध रूप से बन रही थी। इसका केस जो है एमसी के पास चल रहा है काफी लंबे समय से, लेकिन ये बार बार मना करने के बाद भी ये निर्माण को इन लोगों ने जारी रखा और इसको इतने बड़े स्तर पे इन्होंने बनाने का काम किया। यहाँ पर बाहर के लोगों की संख्या बढ़ गई है, जिसके कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों का जीना दुभर। कहाँ के लोग हैं? देखिए, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और हो सकता है बांग्लादेश के लोग भी हों, रोहिंग्या भी हों। ये तो सत्यापन के बाद ही पता लगेगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग हैं, ठीक है। और ये मुद्दा जो है विधानसभा में उठा है और मंत्री महोदय ने स्वयं इस चीज को वहां स्वीकार किया है, इस बात को। तो ये बाहर के लोग हैं, यहाँ हमारे हिमाचल का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ से इनको चिन्हित करके खदेड़ा जाना चाहिए। क्या अभी कितनी देर तक प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, अभी हमारी तरफ से प्रदर्शन ओवर है। अब हिंदू समाज कब यहाँ से जाता है वो तो उनके ऊपर तय है। आप क्या कहेंगे इस पर, जो ये प्रदर्शन है? मैं तो कमल गौतम जी हैं। ठीक है अमन, हम आपके पास लौटते हैं। तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस आक्रोश को बयां कर रहे हैं जो इस समय शिमला में दिख रहा है। ये गुस्से को दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मी इस समय बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है, खुद जो मिनिस्टर हैं वो सदन में इस बात को रखते हैं और उसके बाद से लोग और ज्यादा आक्रोशित हैं। और हिंदू संगठन आमतौर पर ये जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी को सूट करती है, लेकिन कांग्रेस के लीडर ने सदन के भीतर बयान दिया। मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तस्वीरें आप देखिए। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ही सदन में इस विषय को उठाया। घुसपैठियों के इस विषय को उठाते हुए उन्होंने चिंता जाहिर की और तस्वीरें आप देखिए कि वो वहां हिंदू संगठनों के बीच में मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अभी बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रही है, आला कमान की तरफ से या सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से। सीधे स्ट्रेट इस पर कोई बयान नहीं दिए जाने, बड़े जो है धीमे लहजे में और बहुत शांति से अभी इस मैटर को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी मस्जिद निर्माण पर जो उबाल है वो आप देखिए। सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो एक तरीके से थमा सा हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग हैं और खुद धरने में मंत्री अनिरुद्ध सिंह पहुंच गए। अब सवाल ये है कि जब कैबिनेट मिनिस्टर ही सड़कों पर उतर गए हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की है, तो क्या प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक्शन लेगी? क्या उस स्ट्रक्चर पर एक्शन होगा? क्या कोर्ट में मजबूती से उस विषय को उठाया जाएगा और क्या कांग्रेस पार्टी उठाएगी? और सवाल ये भी है कि क्या अन्य प्रदेशों में भी इसका असर पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है, कहीं ना कहीं ये अन्य प्रदेशों में खिलाफ भी जा सकता है। 2 राज्यों में, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं। तस्वीरें आप देखिए जहां हिंदू संगठन सड़कों पर है और उन हिंदू संगठनों के साथ में कांग्रेस के एमपी मौजूद, कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं उस आवाज को, बल्कि एक तरीके से उस आवाज को लीड कर रहे हैं। अमन भारद्वाज हमारे साथ हैं। अमन, जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, ये बिल्कुल उसी तरह की पॉलिटिक्स हिमाचल में देखने को मिल रही है और यहाँ बीजेपी नहीं है बल्कि कांग्रेस है। यानी कि आला कमान भी बड़ा फूंक फूंक कर चीज को देख रहा होगा। बिल्कुल साफ तौर पर। और ये कहीं ना कहीं आप इसके अगर राजनीतिक एस्पेक्ट देखिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, तो और इशू क्या चल रहे हैं हिमाचल में रेवेन्यू का सबसे बड़ा सवाल है। 1 लाख के करीब हिमाचल को कर्जा होने वाला है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो ऐसे में ये पॉलिटिकल इसको नजरिए से ऐसे भी देखा जा रहा है कि इशू डाइवर्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश है। कि मंत्री खुद अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में ये बयान दिया, क्योंकि अगर कार्रवाई करनी है तो खुद वो मंत्री है और नगर निगम का ये काम है, शिमला राजधानी है, तो उनके हाथ में काफी कुछ है। उनकी खुद की विधानसभा कसुम्पटी जो है अनिरुद्ध सिंह की, वो बिल्कुल साथ इस इलाके के लगती है, संजौली के। तो कार्रवाई करने को लेकर उनको विधानसभा में बयान देकर इतनी डिटेल से बात अगर उन्होंने की है, वो कार्रवाई भी प्रैक्टिकल रूप से करके दिखा सकते थे। तो ये इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट इस तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर प्रदर्शन देखिए लगातार जारी है, नारेबाजी की जा रही है। जो हिंदू संगठन यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग, कुछ शिमला के, कुछ राज्य स्तर के, तो उनकी ओर से नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पर मांग उनकी अलग अलग है। अब देखिए यहाँ
हम एक, क्योंकि संजौली जिस तरीके का क्राउडेड एरिया है, पुराना इलाका है संजौली, तो यहाँ पर यूथ की सबसे ज्यादा आवाजाही रहती है, तो यहाँ पर प्रदर्शन हर साथ बने रहिए। अमन भारद्वाज हमारे संवाददाता शिमला से लगातार जानकारी दे रहे हैं। वो मंत्री जिन्होंने अनिरुद्ध सिंह ये बयान दिया और वो भी विधानसभा में, तो आइए हम आपको बताते हैं कि आज ये जो यहाँ इतना जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है मस्जिद को गिराने के लिए, उसकी शुरुआत विधानसभा से हुई थी और अनिरुद्ध सिंह मंत्री के बयान से ही हुई। सुनिए। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोला। इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कुसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए सर, जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए। आज संजौली बाजार में छोड़ो पर लोर बाजार में, चाहे लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया है, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए। शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया। पहले आएंगे, बैठेंगे, फिर तहबाजारी का लाइसेंस ले लेंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे कि तहबाजारी को उठा नहीं सकते सर। 190 का पूरा डाटा बहुत बढ़िया लेके आए हैं सर। ये केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तहबाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए, पॉलिसी जो है वो फ्रेम होनी चाहिए सर, और जो बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए सर। जो अनऑथराइज्ड बैठ रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी और एमसी की सड़कों पे जो है ये बाहर से आके बैठ रहे हैं सर, उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। अब ऐसे में जब कांग्रेस के नेता और खुद मंत्री अगर ऐसे बयान दे तो कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौतियां तो है ही, इसलिए विक्रमादित्य खुद संभल कर बयान देते नजर आए। नाव की कदर करते हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम न्यायपूर्वक विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट द एम्बिट ऑफ द म्यूनिसिपल एक्ट, हम इसमें कार्रवाई करें। हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारा देश, हम निश्चित तौर से वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, मगर हमारी एक अलग आइडेंटिटी, एक देवभूमि के नाम से हिमाचल प्रदेश की पूरे देश के अंदर जानी चाहती है, और उसकी मर्यादाओं को बनाए रखना मैं समझता हूं हमारा दायित्व बनता है। और इस तरीके के कोई भी इंस्टेंसेस, उन्हें ज्यादा तूल देना या उनको जो है राजनीतिक लाभ से उनको आगे लेकर जाना, मैं समझता हूं कि वो प्रदेश के हित में नहीं है। और मेरा ये विनम्र निवेदन सबसे रहेगा कि कानून को अपनी कार्रवाई करने दे और उसमें। अब इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। नोबडी हैज द राइट टू टेक लॉ इन देयर हैंड्स। अगर कल कोई इस किस्म की घटना हुई है तो बहुत ही दुखद है, और इसका जो है इंक्वायरी के लिए ऑर्डर हो गया है। इंक्वायरी के बाद जो है सामने बात आएगी, पर यहाँ पर एनक्रोचमेंट तो बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोगों ने की है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ताकतवर लोग जो है या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है उसके ऊपर कानून अपने हाथ में ले। उनको भी कानूनन जाना चाहिए। कोई इलीगलिटी है तो कंसर्न जो भी, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे यूडी है, चाहे कॉरपोरेशन है, उनके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। कांग्रेस के नेता बहुत संभल कर इस विषय पर अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है। जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल, उन्होंने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। अवैध निर्माण और मस्जिद का निर्माण करना, ये समझता हूं मैं कि भाई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को इसका संज्ञान पहले लेना चाहिए था। अगर
इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, शुरू में ही होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हो जाएगी।